के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। बिस्मिल्लाह। ठीक हो ना? अब ठीक है? शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तस्वीरें किसने हटवाई हैं यहाँ से? तस्वीर ले आओ जाके इधर से। वो बेगम साहिबा। वहाँ रख दो। बेगम साहिबा वो फैक्ट्री की फाइल इसने चोरी करके एलिया को दे दी थी। मैं आपको बताने वाला था कि मुझे कोर्ट से नोटिस आया। खैर जो भी है, मैंने तुम्हें ये सब कुछ दे दिया है, हर चीज। ये अब सब तुम्हारी मिल्कियत है। तुम जैसे चाहो, जैसे तुम्हारा दिल कहे वैसे करो। मुझे कोई मसला नहीं है। आखिर क्यों अली खान की बातें मेरे दिल को बेचैन कर रही हैं? मैं तो उनसे सिर्फ नफरत करना चाहती थी, फिर उनकी आंखों में वो दर्द देखकर मेरा दिल क्यों कांप गया। उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपनी पूरी दुनिया मेरे नाम कर दी। अगर वो सच में गुनहगार हैं तो फिर उन्हें खोने का डर क्यों है? और अगर वो बेगुनाह हैं तो इतने सालों तक सच सामने क्यों नहीं आया? नहीं मिराल, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ याद रखनी होगी, उनके आंसू, उनकी तन्हाई और उनके साथ हुई नाइंसाफी। लेकिन अगर कहीं एलिया ने मुझसे कुछ छुपाया हो, अगर सच वैसा नहीं है जैसा मुझे बताया गया, नहीं, मुझे हर सच अपनी आंखों से देखना होगा। अब मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगी, ना एलिया की और ना ही अली खान की। मैं खुद पता लगाऊंगी कि मेरे माँ बाप का असली कातिल कौन है, क्योंकि अगर मैं गलत निकली तो सबसे बड़ी सजा मुझे ही मिलेगी, और अगर मैं सही निकली तो इस बार कोई भी मेरे माँ बाप को इंसाफ मिलने से नहीं रोक पाएगा। बेहतर होता आप एक दिन और हमारी ऑब्जर्वेशन में रहते। नहीं, it's okay. I'm feeling better. I'll keep in touch. ओके। रास्ता रोका और अभी तुम्हें मरना नहीं है। मैंने मलक के कहने पर बड़े साहब की गाड़ी खराब, मुझे माफ कर देंगे ना? तुम मौत भी आ जाएगी सही, आप मुझे माफ कर दे सही, मुझे माफ कर दे। और लेकिन
मौत भी नहीं आती, नहीं आती मौत। हाँ, हाँ, मैं बहक गया था साहब। कब यहाँ बीमार पड़ा हूं और मौत का इंतजाम मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जवानी का जोश था, लालच थी। मैं बोल रहा हूं ना, बस तू साफ साफ इनको बता। खान साहब, आप खुद यकीन दिलाएं कि आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे। सही मलकुल मौत। घबराने की बात नहीं है खैरू, ये कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। मत कर। इसी का तो मुझे इंतजार था कि ये मेरी मलकुल मौत है। इनको सब बता दे। तुझे किसने कहा था? शाबाश, हिम्मत से मिल। ये अली खान है, शाहनवाज खान, याद है? शाहनवाज खान, उनका बेटा। बहुत जल्द खानों की नस्लें खत्म हो जाए। कभी कभी इंसान को सबसे गहरा जख्म आग नहीं देती, बल्कि वो सच देता है जो उस आग के बाद जिंदा रह जाता है। और जब एक शख्स अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद जल जाए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिले, तो समझ लो कहानी सिर्फ इश्क की नहीं रही, अब हिसाब बराबर होने का वक्त भी करीब आ चुका है। शायद एपिसोड 29 ने इसी सफ़र की शुरुआत कर दी है। ये शायद एपिसोड 29 का रिव्यू और एपिसोड 30 के प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 29 ने इमोशंस और सस्पेंस को एक साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया कि हर सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। सबसे पहला और सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब मिराल होश में आई और उसका पहला सवाल अली खान के बारे में था। ये छोटा सा सीन ज़रूर था, लेकिन इसने ये साफ दिखा दिया कि मिराल के दिल में पहली बार अली के लिए सिर्फ नफ़रत नहीं, फ़िक्र भी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चला कि अली खान के जिस्म पर काफ़ी बर्न्स आए, लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया, ना उसने अपनी कुर्बानी का जिक्र किया, ना किसी से तारीफ़ की उम्मीद रखी। यही बात अली के किरदार को और भी मजबूत बनाती है। दादी जान भी बार बार यही दुआ करती नज़र आईं कि काश मिराल एक दिन अली के सच्चे प्यार को समझ सके। लेकिन अस्पताल के इमोशनल सीन्स के बीच एक और बहुत अहम परत भी चल रही थी। मिराल को बार बार उसकी माँ की मोहब्बत याद दिलाई गई। उसे बताया गया कि उसकी माँ ने भी अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया का सामना किया था। यहाँ ड्रामा ने एक बेहद खूबसूरत तुलना दिखाई। एक तरफ गुजरा हुआ प्यार था जिसने कुर्बानी दी, और दूसरी तरफ अली खान है जो आज भी बिना किसी मतलब के सिर्फ मिराल की हिफाजत करता नज़र आ रहा है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कहानी सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी पहली बार इतनी साफ नज़र आई। उनकी सारी टेंशन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, मोहम्मद यार। जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद यार अली खान से मिल चुका है, उनके होश उड़ गए। उनकी हर बात से यही महसूस हुआ कि असली डर पुलिस का नहीं, असली डर सच का है। उन्हें खौफ है कि अगर मोहम्मद यार ने एक भी ऐसी बात अली को बता दी जो सालों से छुपाई गई थी, तो उनका पूरा खेल ख़त्म हो सकता है। इसी बेचैनी के बीच एक और डायलॉग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन लोगों ने खुद इस बात का इशारा दिया कि अली के माँ बाप की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। यानी जिस बात पर पहले सिर्फ शक था, अब उसके पीछे मौजूद लोग खुद घबराहट का शिकार नजर आए। ये सीन पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे गया। उधर मिराल भी चैन से नहीं बैठ सकी। जब आलिया ने उससे मोहम्मद यार के बारे में पूछा, तब मिराल ने खुद ये बात नोटिस की कि मोहम्मद यार से मिलने के बाद अली का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से ज़्यादा खामोश, ज़्यादा सोचने वाला और हर चीज़ को गौर से देखने लगा है। ये बदलाव किसी आम वजह से नहीं हो सकता। और फिर एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सीन आया जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे अंडररेटेड ट्विस्ट था। घर से तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन जैसे ही उस तस्वीर का जिक्र हुआ, पूरा माहौल बदल गया। किसी ने उस तस्वीर को सिर्फ सजावट समझकर नहीं हटाया था। उस रिएक्शन को देखकर लगता है कि उस फ्रेम में सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, बल्कि बीते हुए अतीत का कोई ऐसा राज छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब अगर एपिसोड 30 की बात करें, तो मुझे लगता है कि कहानी का पहला फोकस अली खान पर ही रहेगा। लेकिन इस बार अली सिर्फ एक इमोशनल हीरो बनकर सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उसने मोहम्मद यार की बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जब कोई इंसान बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है, तब असली तस्वीर सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहीं से एपिसोड 30 की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन शुरू होती है। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें, तो मुझे लगता है कि एपिसोड 30 में अली खान कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर मोहम्मद यार ने उसे कोई बड़ा सच बताया है, तो अली सबसे पहले उस बात की सच्चाई को परखने की कोशिश करेगा।
क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि सालों पुराना ऐसा राज्य है जो कई जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी और बढ़ने वाली है। एपिसोड 29 में उनका डर साफ दिखाई दे चुका था, इसलिए मुमकिन है कि एपिसोड 30 में वे मोहम्मद यार तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि सच दुनिया के सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाए। मीराल के दिल में भी अब बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। अली ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ज़िंदगी बचाई, उसके बाद शायद मीराल पहली बार अली को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करे। हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसे सवाल जवाब हों जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दें। और सबसे दिलचस्प बात वो तस्वीर है जिसे एपिसोड के आखिर में दोबारा मंगवाया गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बीते हुए अतीत का ऐसा सुराग है जो आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा राज्य खोल सकता है। कुल मिलाकर लगता है कि एपिसोड 30 में इमोशंस के साथ साथ मिस्ट्री भी और गहरी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अली खान सच तक पहले पहुंचता है या फिर विलेंस एक और चाल चलकर सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी इंसान को सबसे गहरा जख्म आग नहीं देती बल्कि वो सच देता है जो उस आग के बाद ज़िंदा रह जाता है। और जब एक शख्स अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद जल जाए लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिले, तो समझ लो कहानी सिर्फ इश्क की नहीं रही, अब हिसाब बराबर होने का वक्त भी करीब आ चुका है। शायद एपिसोड 29 ने इसी सफ़र की शुरुआत कर दी है। ये शायद एपिसोड 29 का रिव्यू और एपिसोड 30 के प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 29 ने इमोशंस और सस्पेंस को एक साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया कि हर सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। सबसे पहला और सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब मीराल होश में आई और उसका पहला सवाल अली खान के बारे में था। ये छोटा सा सीन ज़रूर था लेकिन इसने ये साफ दिखा दिया कि मीराल के दिल में पहली बार अली के लिए सिर्फ नफ़रत नहीं, फ़िक्र भी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चला कि अली खान के जिस्म पर काफ़ी बर्न्स आए लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया, ना उसने अपनी कुर्बानी का जिक्र किया, ना किसी से तारीफ़ की उम्मीद रखी। यही बात अली के किरदार को और भी मजबूत बनाती है। दादी जान भी बार बार यही दुआ करती नज़र आईं कि काश मीराल एक दिन अली के सच्चे प्यार को समझ सके। लेकिन अस्पताल के इमोशनल सीन्स के बीच एक और बहुत अहम परत भी चल रही थी। मीराल को बार बार उसकी माँ की मोहब्बत याद दिलाई गई। उसे बताया गया कि उसकी माँ ने भी अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया का सामना किया था। यहाँ ड्रामा ने एक बेहद खूबसूरत तुलना दिखाई। एक तरफ गुजरा हुआ प्यार था जिसने कुर्बानी दी और दूसरी तरफ अली खान है जो आज भी बिना किसी मतलब के सिर्फ मीराल की हिफाजत करता नज़र आ रहा है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कहानी सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी पहली बार इतनी साफ नज़र आई। उनकी सारी टेंशन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, मोहम्मद यार। जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद यार अली खान से मिल चुका है, उनके होश उड़ गए। उनकी हर बात से यही महसूस हुआ कि असली डर पुलिस का नहीं, असली डर सच का है। उन्हें खौफ है कि अगर मोहम्मद यार ने एक भी ऐसी बात अली को बता दी जो सालों से छुपाई गई थी तो उनका पूरा खेल ख़त्म हो सकता है। इसी बेचैनी के बीच एक और डायलॉग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन लोगों ने खुद इस बात का इशारा दिया कि अली के माँ बाप की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। यानी जिस बात पर पहले सिर्फ शक था, अब उसके पीछे मौजूद लोग खुद घबराहट का शिकार नजर आए। ये सीन पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे गया। उधर मीराल भी चैन से नहीं बैठ सकी। जब आलिया ने उससे मोहम्मद यार के बारे में पूछा तब मीराल ने खुद ये बात नोटिस की कि मोहम्मद यार से मिलने के बाद अली का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से ज़्यादा खामोश, ज़्यादा सोचने वाला और हर चीज़ को गौर से देखने लगा है। ये बदलाव किसी आम वजह से नहीं हो सकता। और फिर एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सीन आया जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे अंडररेटेड ट्विस्ट था। घर से तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन जैसे ही उस तस्वीर का जिक्र हुआ पूरा माहौल बदल गया। किसी ने उस तस्वीर को सिर्फ सजावट समझकर नहीं हटाया था। उस रिएक्शन को देखकर लगता है कि उस फ्रेम में सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बीते हुए अतीत का कोई ऐसा राज छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब अगर एपिसोड 30 की बात करें तो मुझे लगता है कि कहानी का पहला फोकस अली खान पर ही रहेगा। लेकिन इस बार अली सिर्फ एक इमोशनल हीरो बनकर सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उसने मोहम्मद यार की बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उन्हें जोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जब कोई इंसान बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है तब असली तस्वीर सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहीं से एपिसोड 30 की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन शुरू होती है। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि एपिसोड 30 में अली खान कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर मोहम्मद यार ने उसे कोई बड़ा सच बताया है तो अली सबसे पहले उस बात की सच्चाई को परखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि सालों पुराना ऐसा राज्य है जो कई ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी और बढ़ने वाली है।
एपिसोड 29 में उनका डर साफ दिखाई दे चुका था, इसलिए मुमकिन है कि एपिसोड 30 में वे मोहम्मद यार तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि सच दुनिया के सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाए। मीराल के दिल में भी अब बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। अली ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ज़िंदगी बचाई, उसके बाद शायद मीराल पहली बार अली को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करे। हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसे सवाल जवाब हों जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दें। और सबसे दिलचस्प बात वो तस्वीर है जिसे एपिसोड के आखिर में दोबारा मंगवाया गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बीते हुए अतीत का ऐसा सुराग है जो आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा राज खोल सकता है। कुल मिलाकर लगता है कि एपिसोड 30 में इमोशंस के साथ साथ मिस्ट्री भी और गहरी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अली खान सच तक पहले पहुंचता है या फिर विलेंस एक और चाल चलकर सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी इंसान को सबसे गहरा ज़ख्म आग नहीं देती बल्कि वो सच देता है जो उस आग के बाद ज़िंदा रह जाता है। और जब एक शख्स अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद जल जाए लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिले, तो समझ लो कहानी सिर्फ इश्क की नहीं रही, अब हिसाब बराबर होने का वक्त भी करीब आ चुका है। शायद एपिसोड 29 ने इसी सफ़र की शुरुआत कर दी है। ये शायदा एपिसोड 29 का रिव्यू और एपिसोड 30 के प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 29 ने इमोशंस और सस्पेंस को एक साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया कि हर सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। सबसे पहला और सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब मीराल होश में आई और उसका पहला सवाल अली खान के बारे में था। ये छोटा सा सीन ज़रूर था लेकिन इसने ये साफ दिखा दिया कि मीराल के दिल में पहली बार अली के लिए सिर्फ नफ़रत नहीं, फ़िक्र भी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चला कि अली खान के जिस्म पर काफ़ी बर्न्स आए लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया, ना उसने अपनी कुर्बानी का जिक्र किया, ना किसी से तारीफ़ की उम्मीद रखी। यही बात अली के किरदार को और भी मजबूत बनाती है। दादी जान भी बार बार यही दुआ करती नज़र आईं कि काश मीराल एक दिन अली के सच्चे प्यार को समझ सके। लेकिन अस्पताल के इमोशनल सीन्स के बीच एक और बहुत अहम परत भी चल रही थी। मीराल को बार बार उसकी माँ की मोहब्बत याद दिलाई गई। उसे बताया गया कि उसकी माँ ने भी अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया का सामना किया था। यहाँ ड्रामा ने एक बेहद खूबसूरत तुलना दिखाई। एक तरफ गुजरा हुआ प्यार था जिसने कुर्बानी दी और दूसरी तरफ अली खान है जो आज भी बिना किसी मतलब के सिर्फ मीराल की हिफाजत करता नज़र आ रहा है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कहानी सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी पहली बार इतनी साफ नज़र आई। उनकी सारी टेंशन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, मोहम्मद यार। जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद यार अली खान से मिल चुका है, उनके होश उड़ गए। उनकी हर बात से यही महसूस हुआ कि असली डर पुलिस का नहीं, असली डर सच का है। उन्हें खौफ है कि अगर मोहम्मद यार ने एक भी ऐसी बात अली को बता दी जो सालों से छुपाई गई थी तो उनका पूरा खेल ख़त्म हो सकता है। इसी बेचैनी के बीच एक और डायलॉग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन लोगों ने खुद इस बात का इशारा दिया कि अली के माँ बाप की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। यानी जिस बात पर पहले सिर्फ शक था, अब उसके पीछे मौजूद लोग खुद घबराहट का शिकार नजर आए। ये सीन पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे गया। उधर मीराल भी चैन से नहीं बैठ सकी। जब आलिया ने उससे मोहम्मद यार के बारे में पूछा तब मीराल ने खुद ये बात नोटिस की कि मोहम्मद यार से मिलने के बाद अली का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से ज़्यादा खामोश, ज़्यादा सोचने वाला और हर चीज़ को गौर से देखने लगा है। ये बदलाव किसी आम वजह से नहीं हो सकता। और फिर एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सीन आया जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे अंडररेटेड ट्विस्ट था। घर से तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन जैसे ही उस तस्वीर का जिक्र हुआ पूरा माहौल बदल गया। किसी ने उस तस्वीर को सिर्फ सजावट समझकर नहीं हटाया था। उस रिएक्शन को देखकर लगता है कि उस फ्रेम में सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बीते हुए अतीत का कोई ऐसा राज छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब अगर एपिसोड 30 की बात करें तो मुझे लगता है कि कहानी का पहला फोकस अली खान पर ही रहेगा। लेकिन इस बार अली सिर्फ एक इमोशनल हीरो बनकर सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उसने मोहम्मद यार की बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उन्हें जोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जब कोई इंसान बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है तब असली तस्वीर सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहीं से एपिसोड 30 की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन शुरू होती है। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि एपिसोड 30 में अली खान कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर मोहम्मद यार ने उसे कोई बड़ा सच बताया है तो अली सबसे पहले उस बात की सच्चाई को परखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि सालों पुराना ऐसा राज्य है जो कई ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी और बढ़ने वाली है। एपिसोड 29 में उनका डर साफ दिखाई दे चुका था, इसलिए मुमकिन है कि एपिसोड 30 में वे मोहम्मद यार तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि सच दुनिया के सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाए।
मीराल के दिल में भी अब बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। अली ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ज़िंदगी बचाई, उसके बाद शायद मीराल पहली बार अली को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करे। हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसे सवाल जवाब हों जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दें। और सबसे दिलचस्प बात वो तस्वीर है जिसे एपिसोड के आखिर में दोबारा मंगवाया गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, बल्कि बीते हुए अतीत का ऐसा सुराग है जो आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा राज खोल सकता है। कुल मिलाकर लगता है कि एपिसोड 30 में इमोशंस के साथ साथ मिस्ट्री भी और गहरी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अली खान सच तक पहले पहुंचता है या फिर विलेंस एक और चाल चलकर सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी इंसान को सबसे गहरा ज़ख्म आग नहीं देती, बल्कि वो सच देता है जो उस आग के बाद ज़िंदा रह जाता है। और जब एक शख्स अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद जल जाए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिले, तो समझ लो कहानी सिर्फ इश्क की नहीं रही, अब हिसाब बराबर होने का वक्त भी करीब आ चुका है। शायद एपिसोड 29 ने इसी सफ़र की शुरुआत कर दी है। ये शायद एपिसोड 29 का रिव्यू और एपिसोड 30 के प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 29 ने इमोशंस और सस्पेंस को एक साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया कि हर सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। सबसे पहला और सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब मीराल होश में आई और उसका पहला सवाल अली खान के बारे में था। ये छोटा सा सीन ज़रूर था, लेकिन इसने ये साफ दिखा दिया कि मीराल के दिल में पहली बार अली के लिए सिर्फ नफ़रत नहीं, फ़िक्र भी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चला कि अली खान के जिस्म पर काफ़ी बर्न्स आए, लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया। ना उसने अपनी कुर्बानी का जिक्र किया, ना किसी से तारीफ़ की उम्मीद रखी। यही बात अली के किरदार को और भी मजबूत बनाती है। दादी जान भी बार बार यही दुआ करती नज़र आईं कि काश मीराल एक दिन अली के सच्चे प्यार को समझ सके। लेकिन अस्पताल के इमोशनल सीन्स के बीच एक और बहुत अहम परत भी चल रही थी। मीराल को बार बार उसकी माँ की मोहब्बत याद दिलाई गई। उसे बताया गया कि उसकी माँ ने भी अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया का सामना किया था। यहाँ ड्रामा ने एक बेहद खूबसूरत तुलना दिखाई। एक तरफ गुजरा हुआ प्यार था जिसने कुर्बानी दी, और दूसरी तरफ अली खान है जो आज भी बिना किसी मतलब के सिर्फ मीराल की हिफाजत करता नज़र आ रहा है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कहानी सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी पहली बार इतनी साफ नज़र आई। उनकी सारी टेंशन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, मोहम्मद यार। जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद यार अली खान से मिल चुका है, उनके होश उड़ गए। उनकी हर बात से यही महसूस हुआ कि असली डर पुलिस का नहीं, असली डर सच का है। उन्हें खौफ है कि अगर मोहम्मद यार ने एक भी ऐसी बात अली को बता दी जो सालों से छुपाई गई थी, तो उनका पूरा खेल ख़त्म हो सकता है। इसी बेचैनी के बीच एक और डायलॉग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन लोगों ने खुद इस बात का इशारा दिया कि अली के माँ बाप की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। यानी जिस बात पर पहले सिर्फ शक था, अब उसके पीछे मौजूद लोग खुद घबराहट का शिकार नजर आए। ये सीन पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे गया। उधर मीराल भी चैन से नहीं बैठ सकी। जब आलिया ने उससे मोहम्मद यार के बारे में पूछा, तब मीराल ने खुद ये बात नोटिस की कि मोहम्मद यार से मिलने के बाद अली का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से ज़्यादा खामोश, ज़्यादा सोचने वाला और हर चीज़ को गौर से देखने लगा है। ये बदलाव किसी आम वजह से नहीं हो सकता। और फिर एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सीन आया जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे अंडररेटेड ट्विस्ट था। घर से तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन जैसे ही उस तस्वीर का जिक्र हुआ, पूरा माहौल बदल गया। किसी ने उस तस्वीर को सिर्फ सजावट समझकर नहीं हटाया था। उस रिएक्शन को देखकर लगता है कि उस फ्रेम में सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, बल्कि बीते हुए अतीत का कोई ऐसा राज छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब अगर एपिसोड 30 की बात करें, तो मुझे लगता है कि कहानी का पहला फोकस अली खान पर ही रहेगा। लेकिन इस बार अली सिर्फ एक इमोशनल हीरो बनकर सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उसने मोहम्मद यार की बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जब कोई इंसान बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है, तब असली तस्वीर सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहीं से एपिसोड 30 की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन शुरू होती है। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें, तो मुझे लगता है कि एपिसोड 30 में अली खान कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर मोहम्मद यार ने उसे कोई बड़ा सच बताया है, तो अली सबसे पहले उस बात की सच्चाई को परखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि सालों पुराना ऐसा राज्य है जो कई ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी और बढ़ने वाली है। एपिसोड 29 में उनका डर साफ दिखाई दे चुका था, इसलिए मुमकिन है कि एपिसोड 30 में वे मोहम्मद यार तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करें, ताकि सच दुनिया के सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाए। मीराल के दिल में भी अब बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। अली ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ज़िंदगी बचाई,
उसके बाद शायद मीराल पहली बार अली को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करे। हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसे सवाल जवाब हों जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दें। और सबसे दिलचस्प बात वो तस्वीर है जिसे एपिसोड के आखिर में दोबारा मंगवाया गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बीते हुए अतीत का ऐसा सुराग है जो आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा राज खोल सकता है। कुल मिलाकर लगता है कि एपिसोड 30 में इमोशंस के साथ साथ मिस्ट्री भी और गहरी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अली खान सच तक पहले पहुंचता है या फिर विलेंस एक और चाल चलकर सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी इंसान को सबसे गहरा जख्म आग नहीं देती बल्कि वो सच देता है जो उस आग के बाद ज़िंदा रह जाता है। और जब एक शख्स अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद जल जाए लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिले तो समझ लो कहानी सिर्फ इश्क की नहीं रही, अब हिसाब बराबर होने का वक्त भी करीब आ चुका है। शायद एपिसोड 29 ने इसी सफ़र की शुरुआत कर दी है। ये शायद एपिसोड 29 का रिव्यू और एपिसोड 30 के प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 29 ने इमोशंस और सस्पेंस को एक साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया कि हर सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। सबसे पहला और सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब मीराल होश में आई और उसका पहला सवाल अली खान के बारे में था। ये छोटा सा सीन ज़रूर था लेकिन इसने ये साफ दिखा दिया कि मीराल के दिल में पहली बार अली के लिए सिर्फ नफ़रत नहीं, फ़िक्र भी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चला कि अली खान के जिस्म पर काफ़ी बर्न्स आए लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया, ना उसने अपनी कुर्बानी का जिक्र किया, ना किसी से तारीफ़ की उम्मीद रखी। यही बात अली के किरदार को और भी मजबूत बनाती है। दादी जान भी बार बार यही दुआ करती नज़र आईं कि काश मीराल एक दिन अली के सच्चे प्यार को समझ सके। लेकिन अस्पताल के इमोशनल सीन्स के बीच एक और बहुत अहम परत भी चल रही थी। मीराल को बार बार उसकी माँ की मोहब्बत याद दिलाई गई। उसे बताया गया कि उसकी माँ ने भी अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया का सामना किया था। यहाँ ड्रामा ने एक बेहद खूबसूरत तुलना दिखाई। एक तरफ गुजरा हुआ प्यार था जिसने कुर्बानी दी और दूसरी तरफ अली खान है जो आज भी बिना किसी मतलब के सिर्फ मीराल की हिफाजत करता नज़र आ रहा है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कहानी सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी पहली बार इतनी साफ नज़र आई। उनकी सारी टेंशन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, मोहम्मद यार। जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद यार अली खान से मिल चुका है उनके होश उड़ गए। उनकी हर बात से यही महसूस हुआ कि असली डर पुलिस का नहीं, असली डर सच का है। उन्हें खौफ है कि अगर मोहम्मद यार ने एक भी ऐसी बात अली को बता दी जो सालों से छुपाई गई थी तो उनका पूरा खेल ख़त्म हो सकता है। इसी बेचैनी के बीच एक और डायलॉग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन लोगों ने खुद इस बात का इशारा दिया कि अली के माँ बाप की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। यानी जिस बात पर पहले सिर्फ शक था अब उसके पीछे मौजूद लोग खुद घबराहट का शिकार नजर आए। ये सीन पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे गया। उधर मिराल भी चैन से नहीं बैठ सकी। जब आलिया ने उससे मोहम्मद यार के बारे में पूछा तब मिराल ने खुद ये बात नोटिस की कि मोहम्मद यार से मिलने के बाद अली का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से ज़्यादा खामोश, ज़्यादा सोचने वाला और हर चीज़ को गौर से देखने लगा है। ये बदलाव किसी आम वजह से नहीं हो सकता। और फिर एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सीन आया जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे अंडररेटेड ट्विस्ट था। घर से तस्वीर हटा दी गई थी लेकिन जैसे ही उस तस्वीर का जिक्र हुआ पूरा माहौल बदल गया। किसी ने उस तस्वीर को सिर्फ सजावट समझकर नहीं हटाया था। उस रिएक्शन को देखकर लगता है कि उस फ्रेम में सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बीते हुए अतीत का कोई ऐसा राज छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब अगर एपिसोड 30 की बात करें तो मुझे लगता है कि कहानी का पहला फोकस अली खान पर ही रहेगा। लेकिन इस बार अली सिर्फ एक इमोशनल हीरो बनकर सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उसने मोहम्मद यार की बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उन्हें जोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जब कोई इंसान बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है तब असली तस्वीर सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहीं से एपिसोड 30 की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन शुरू होती है। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि एपिसोड 30 में अली खान कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर मोहम्मद यार ने उसे कोई बड़ा सच बताया है तो अली सबसे पहले उस बात की सच्चाई को परखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि सालों पुराना ऐसा राज्य है जो कई ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी और बढ़ने वाली है। एपिसोड 29 में उनका डर साफ दिखाई दे चुका था, इसलिए मुमकिन है कि एपिसोड 30 में वे मोहम्मद यार तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि सच दुनिया के सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाए। मीराल के दिल में भी अब बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। अली ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ज़िंदगी बचाई, उसके बाद शायद मीराल पहली बार अली को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करे। हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसे सवाल जवाब हों जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दें।
और सबसे दिलचस्प बात वो तस्वीर है जिसे एपिसोड के आखिर में दोबारा मंगवाया गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बीते हुए अतीत का ऐसा सुराग है जो आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा राज्य खोल सकता है। कुल मिलाकर लगता है कि एपिसोड 30 में इमोशंस के साथ साथ मिस्ट्री भी और गहरी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अली खान सच तक पहले पहुंचता है या फिर विलेंस एक और चाल चलकर सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड आग नहीं देती, बल्कि वो सच देता है जो उस आग के बाद जिंदा रह जाता है। और जब एक शख्स अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद जल जाए लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिले, तो समझ लो कहानी सिर्फ इश्क की नहीं रही, अब हिसाब बराबर होने का वक्त भी करीब आ चुका है। शायद एपिसोड 29 ने इसी सफ़र की शुरुआत कर दी है। ये शायद एपिसोड 29 का रिव्यू और एपिसोड 30 के प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 29 ने इमोशंस और सस्पेंस को एक साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया कि हर सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। सबसे पहला और सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब मिराल होश में आई और उसका पहला सवाल अली खान के बारे में था। ये छोटा सा सीन ज़रूर था, लेकिन इसने ये साफ दिखा दिया कि मिराल के दिल में पहली बार अली के लिए सिर्फ नफ़रत नहीं, फ़िक्र भी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चला कि अली खान के जिस्म पर काफ़ी बर्न्स आए, लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया, ना उसने अपनी कुर्बानी का जिक्र किया, ना किसी से तारीफ़ की उम्मीद रखी। यही बात अली के किरदार को और भी मजबूत बनाती है। दादी जान भी बार बार यही दुआ करती नज़र आईं कि काश मिराल एक दिन अली के सच्चे प्यार को समझ सके। लेकिन अस्पताल के इमोशनल सीन्स के बीच एक और बहुत अहम परत भी चल रही थी। मिराल को बार बार उसकी माँ की मोहब्बत याद दिलाई गई। उसे बताया गया कि उसकी माँ ने भी अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया का सामना किया था। यहाँ ड्रामा ने एक बेहद खूबसूरत तुलना दिखाई। एक तरफ गुजरा हुआ प्यार था जिसने कुर्बानी दी, और दूसरी तरफ अली खान है जो आज भी बिना किसी मतलब के सिर्फ मिराल की हिफाजत करता नज़र आ रहा है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कहानी सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी पहली बार इतनी साफ नज़र आई। उनकी सारी टेंशन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, मोहम्मद यार। जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद यार अली खान से मिल चुका है, उनके होश उड़ गए। उनकी हर बात से यही महसूस हुआ कि असली डर पुलिस का नहीं, असली डर सच का है। उन्हें खौफ है कि अगर मोहम्मद यार ने एक भी ऐसी बात अली को बता दी जो सालों से छुपाई गई थी, तो उनका पूरा खेल ख़त्म हो सकता है। इसी बेचैनी के बीच एक और डायलॉग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन लोगों ने खुद इस बात का इशारा दिया कि अली के माँ बाप की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। यानी जिस बात पर पहले सिर्फ शक था, अब उसके पीछे मौजूद लोग खुद घबराहट का शिकार नजर आए। ये सीन पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे गया। उधर मिराल भी चैन से नहीं बैठ सकी। जब आलिया ने उससे मोहम्मद यार के बारे में पूछा, तब मिराल ने खुद ये बात नोटिस की कि मोहम्मद यार से मिलने के बाद अली का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से ज़्यादा खामोश, ज़्यादा सोचने वाला और हर चीज़ को गौर से देखने लगा है। ये बदलाव किसी आम वजह से नहीं हो सकता। और फिर एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सीन आया जो शायद पूरे एपिसोड का सबसे अंडररेटेड ट्विस्ट था। घर से तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन जैसे ही उस तस्वीर का जिक्र हुआ, पूरा माहौल बदल गया। किसी ने उस तस्वीर को सिर्फ सजावट समझकर नहीं हटाया था। उस रिएक्शन को देखकर लगता है कि उस फ्रेम में सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, बल्कि बीते हुए अतीत का कोई ऐसा राज छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब अगर एपिसोड 30 की बात करें, तो मुझे लगता है कि कहानी का पहला फोकस अली खान पर ही रहेगा। लेकिन इस बार अली सिर्फ एक इमोशनल हीरो बनकर सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उसने मोहम्मद यार की बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जब कोई इंसान बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है, तब असली तस्वीर सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहीं से एपिसोड 30 की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन शुरू होती है। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें, तो मुझे लगता है कि एपिसोड 30 में अली खान कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर मोहम्मद यार ने उसे कोई बड़ा सच बताया है, तो अली सबसे पहले उस बात की सच्चाई को परखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि सालों पुराना ऐसा राज्य है जो कई ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ विलेंस की बेचैनी और बढ़ने वाली है। एपिसोड 29 में उनका डर साफ दिखाई दे चुका था, इसलिए मुमकिन है कि एपिसोड 30 में वे मोहम्मद यार तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करें, ताकि सच दुनिया के सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाए। मिराल के दिल में भी अब बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। अली ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ज़िंदगी बचाई, उसके बाद शायद मिराल पहली बार अली को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करे। हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसे सवाल जवाब हों जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दें। और सबसे दिलचस्प बात वो तस्वीर है जिसे एपिसोड के आखिर में दोबारा मंगवाया गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, बल्कि बीते हुए अतीत का ऐसा सुराग है जो आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा राज्य खोल सकता है।
कुल मिलाकर लगता है कि एपिसोड 30 में इमोशंस के साथ साथ मिस्ट्री भी और गहरी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अली खान सच तक पहले पहुंचता है या फिर विलेंस एक और चाल चलकर सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड।